जय हिंद फ्रेंड्स। मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आपको पता है, हम इतिहास की क्लास प्रारंभ कर चुके हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक पाषाण काल था। आज हम उसी के अगली क्लास सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास प्रारंभ करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यह हमारी पूरी विश्व की सबसे पहली प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। हालांकि इससे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी गई है, पर हमारे क्षेत्र की सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है। किसमें? विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता। इसको नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ज्यादातर यह सभ्यता नदी के किनारे बसी थी। ठीक है, नदी के किनारे बसी थी। नेक्स्ट, यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानी जाती है? क्योंकि पहला साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? इसका हड़प्पा से। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से क्यों जानी जाती है? क्योंकि सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे काफी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, इसीलिए ये सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट, चार्ल्स मेसन 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र की यात्रा के लिए गए। तब उन्हें वहां हड़प्पा क्षेत्र के कुछ हिस्से मिले। कौन गए? चार्ल्स मेसन। ठीक है। कब? 1826 में। उन्हें कहाँ पे सब साक्ष्य मिले? हड़प्पा क्षेत्र में। हड़प्पा क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे। चार्ल्स मेसन ने इसका वर्णन अपनी पुस्तक किसमें किया? नैरेटिव ऑफ जर्निस ने। ठीक है, नैरेटिव ऑफ जर्निस नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन किया। ठीक है। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति ने इस सभ्यता के संबंध में सबसे पहले खोज करने का प्रयास किया वह कौन था? अलेक्जेंडर कनिग्म। अलेक्जेंडर कनिग्म को ही भारत का पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। यदि आपसे पूछने लगे कि भारत के पुरातात्विक विभाग का जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे? अलेक्जेंडर कनिग्म। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद 1921 में भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल। कौन थे? भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल। उसके नेतृत्व में इन क्षेत्रों में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जिनके उनके सहायक करने के लिए दयाराम साहनी भी थे और राखलदास बनर्जी भी थे। तो दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? हड़प्पा क्षेत्र की। ठीक है, किसकी? हड़प्पा क्षेत्र की। कौन से सन में करी थी? 1921 में। दयाराम साहनी के नेतृत्व में किसकी खोज हुई? हड़प्पा क्षेत्र की। उसी प्रकार राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की? मोहनजोदाड़ो की। और ये कब पाएगा? 1922 में। ठीक है, तो दयाराम साहनी के द्वारा किसकी खोज की गई? हड़प्पा की। और राखलदास बनर्जी की खोज किसने की? मोहनजोदाड़ो की। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक भी और साहित्यिक भी। पुरातात्विक में हमारी क्या आ जाती है? जैसे मोहर। ठीक है, या हमारा कोई भी पत्थर का साक्ष्य, पत्थर का मिलना। ठीक है, या गुफा में लेखन, चित्रकला, ये सब हमारी किसमें आ जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य में। इससे हमारा पता चलता है। जैसे स्नान घर भी हमारा पुरातात्विक में आ जाता है, स्नान घर। ठीक है। साहित्यिक में हमें लिपि पाई गई है, परंतु वो हमारे से आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो इसलिए इसका साक्ष्य कोई इतना महत्व नहीं रखता जितना पुरातात्विक रखता है। नेक्स्ट, इसके काल को लेकर अलग अलग इतिहासकार में मतभेद है और अलग अलग मत है। क्योंकि सर जॉन मार्शल, किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल। सन जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या कहा गया? 3250 से 2750। जबकि कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इसका कार्यकाल कितना बताया गया? 2350 से 1750। ठीक है, और जॉन मार्शल भी इसका ही कार्यकाल 2350 से 1750 माना गया है। अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की कालक्रम पूछा जाए तो आप आंसर दोगे 2350 से 1750। इसी प्रकार प्रोफेसर मैक के द्वारा इसका कार्यकाल कितना माना गया? 2800 से 2500 बीसी। ठीक है, सबसे कालक्रम इन्होंने ही बताया। तो किसने? प्रोफेसर मैक ने।
नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 4 क्षेत्र में था। उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, ठीक है, दक्षिण में हमारा महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश तक, ठीक है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये थी नॉर्थ में हमारी, ये थी साउथ, वेस्ट और ईस्ट में। तो नॉर्थ में वह क्षेत्र कौन सा था? मांडा। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ सिंधु घाटी सभ्यता की नॉर्थ सीमा कौन सी थी? मांडा जगह। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। साउथ में वेमाबाद, ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। ये कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के, ठीक है। आपको नदी के नाम भी याद रखने हैं। ईस्ट में ये कहाँ पे स्थित है? आलमगिरी। आलमगिरी कहाँ पे है? मेरठ में, ठीक है। अब मेरठ कहाँ पे है? यूपी में। ये सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा थी। अरे कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। ये वाला क्वेश्चन इस बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2023 में, ठीक है। और हमारी वेस्ट की सीमा सातको गेंडोर बलूचिस्तान में, ठीक है। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये दसक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आपको इनका नाम याद रखने हैं नदी के भी। नॉर्थ में कौन सी नदी थी? चिनाब नदी। साउथ में गोदावरी, ईस्ट में हिंडन नदी, और वेस्ट में दसक नदी। नेक्स्ट, आइए हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं। पहला, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्षेत्र ये कौन सी कहाँ पे स्थित है? ये मोंटेगोमरी पाकिस्तान पीओ के क्षेत्र में है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के। और रावी नदी के भी बाएं तट पर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य कहाँ पे मिला? रावी नदी के दाएं तट पर या बाएं तट पर? तो आप बताओगे रावी नदी के बाएं तट पर। इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कौन से सन में की थी? 1921 में। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला था? हड़प्पा सभ्यता से। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता भी, ठीक है। अन्न भंडार, यहां से अन्न भंडार का साक्ष्य भी मिला है। यहां से छोटा अन्न भंडार का साक्ष्य मिला। अगर आपसे वृहत अन्न भंडार का साक्ष्य पूछे जाए तो आप मोहनजोदारो बताओगे। यहाँ से R37 कब्रिस्तान का उल्लेख मिला है, जहां पे दफनाने की विधि, ठीक है। नेक्स्ट, श्रमिक आवास। श्रमिक आवास से हमें ये पता चलता है ये वाला जो क्षेत्र था ये श्रमिक का आवास क्षेत्र था, ठीक है। यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। तो श्रमिक आवास कहाँ पे था? हड़प्पा सभ्यता से पाई गई। और नटराज की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, क्योंकि G20 में भी नटराज की मूर्ति का प्रयोग किया गया है। तो नटराज की मूर्ति का साक्ष्य कहां से मिला गया? हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदारो ये कहाँ पे? ये लरकाना जिले। कहाँ पे? पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है इसके? राखलदास बनर्जी। कब की थी? 1922 में। तो मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है? लरकाना जिले में। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। यहाँ पे सबसे बड़ा स्थल यहीं से प्राप्त किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ से प्राप्त किया गया, तो मोहनजोदारो से, ठीक है। यहाँ से विशाल स्नान घर का साक्ष्य मिला है। विशाल स्नान घर, देखिए ये स्नान घर है, ठीक है। ये स्नान घर है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि स्नान वृहत स्नान घर में सीढ़ियां किस तरफ थी, तो आप बताओगे नॉर्थ साउथ की तरफ सीढ़ी का उल्लेख है, ठीक है। सीढ़ी का उल्लेख है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई 11.88 और चौड़ाई कितनी थी? 7.01, ठीक है। और गहराई कितनी थी इसकी? 2.43 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, कांस्य की मूर्ति। अगर आपसे पूछा जाए नग्न मूर्ति कहाँ पे प्राप्त की गई, तो मोहनजोदारो से। और वह मूर्ति किस पदार्थ की बनी थी? वो कांस्य की थी, ठीक है। पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित से संबंधित आते हैं पुरोहित, उच्च वर्ग के लोग, ठीक है। तो पुरोहित की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदारो से। शवों को जलाने की विधि, अगर आपसे दफनाने की विधि पूछा जाए तो आप हड़प्पा सभ्यता का आंसर दोगे। अगर आपसे शवों को जलाने की विधि का उल्लेख पूछा जाए
जलाने की विधि का उल्लेख पूछा जाए तो मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट लोथल। ये लोथल कहाँ पे क्षेत्र है? अहमदाबाद में। कहाँ पे? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा साक्ष्य प्राप्त किया गया है बंदरगाह, क्योंकि लोथल जो है वो बंदरगाह पे स्थित है। ठीक है, खंबात की खाड़ी पर। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी पर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी खाड़ी के पर स्थित है? खंबात की खाड़ी पर। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला? बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम क्या था? गोदी बाड़ा। चावल का अवशेष भी हमें सर्वप्रथम लोथल से ही प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल से। हाथी दांत कहां से प्राप्त किया गया? लोथल से। तीन युगल समाधि मतलब दो शवों को एक साथ दफनाने की विधि, दो शवों को एक साथ दफनाने की विधि कहां से प्राप्त की गई? लोथल से। ठीक है, घोड़ों की मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, जो घोड़े की मिट्टी की मूर्ति पाई गई वो कहां से पाई गई? हमारी लोथल से। ठीक है, नेक्स्ट कालीबंगा। कालीबंगा जगह कहाँ पे है? हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ से हमें किसका साक्ष्य मिलता है? जुते हुए खेतों का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए जुते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हमारा कालीबंगा से। अग्निकुंड के हवन कुंड का प्रमाण भी हमारा कालीबंगा से। काले रंग की चूड़ी, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है काले रंग की चूड़ी, और एक जुते हुए खेतों का प्रमाण कहां से मिला? कालीबंगा से। भूकंप का साक्ष्य भी हमारा कालीबंगा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट चनहुदड़ो। ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के। ठीक है, और किस क्षेत्र में? सिंध नदी, सिंध क्षेत्र में। ये सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यहाँ से हमारा मन के बनाने का कारखाना, मन के क्या होते हैं? मन के जो माला होती है मोती की, माला होती है ना मोती की, उन्हें ही मल के बनाने का यहाँ पे मन के बनाने का कारखाना कहाँ पे प्राप्त हुआ? चनहुदड़ो से। ठीक है, यहाँ पे हमारा मोती की माला बनती थी। नेक्स्ट बिल्ली की पीछा करके कुत्ते के निशान प्राप्त किए गए। ठीक है, नेक्स्ट राखी गढ़ी किस क्षेत्र में है? हिसार, हरियाणा क्षेत्र में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ राखी गढ़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत में स्थित सबसे बड़ा साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? मतलब सबसे बड़ा साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? राखी गढ़ी से। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल भारत में राखी गढ़ी है। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदारो भी ज्यादातर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही है और हड़प्पा भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही है। उसके बाद जो राखी गढ़ी है वो भारत का क्षेत्र में आती है। तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में? राखी गढ़ी का, और जो कहाँ पे है? हिसार, हरियाणा में। बनावली से क्षेत्र हमारा हिसार हरियाणा में कौन सी नदी के? सरस्वती या घग्गर नदी पे। ठीक है, और एक यहाँ से किसका साक्ष्य मिला? मिट्टी के हल का। इसे भी याद रखना, ये किस चीज का हल था? मिट्टी का हल। रोपड़, ये रोपड़ कहाँ पे है? रूपनगर। कहाँ पर? पंजाब में। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। यह हमारा तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने शो कर रखा है सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल। ये मैंने आपको बताई दिए। उत्तर में क्या था? मांडा। कौन सी नदी के? चिनाब नदी के। दक्षिण में कौन सी जगह थी? द्वेमाबाद। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये गलत हो रहा है, ये यहाँ पे गोदावरी नदी कर लेना, गोदावरी नदी। और द्वेमाबाद महाराष्ट्र में। पश्चिम में सूत को गांडोर, कौन सी नदी के किनारे? दशक नदी के। या आलमगिरी हिंडन नदी के। ठीक है, ये क्षेत्र दिखाई दिए हैं। बनावली कहाँ पे? राखी गढ़ी, ये दोनों कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, और आलमगिरी कहाँ पे है? मेरठ में। ठीक है, इसमें दिखा रखे हैं। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। तो ये हमारे क्षेत्र दिखा रखे हैं। हड़प्पा देखो, ये वाला भारत वाला क्षेत्र था, तो ये हम कहाँ पा रहे हैं? सिंध वाले क्षेत्र में। ठीक है, दोनों, ये रावी नदी के किनारे और ये मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे। ठीक है, ऐसे सारे स्थल हैं। ये सूत को गांडोर, सोत का कोहा, ये सब हमारे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। ये वाले हमारे किस क्षेत्र में पड़ते हैं? गुजरात वाले क्षेत्र में। लोथल हुआ, सासकोटड़ा, रंगपुर हमारा, भगत राव। ठीक है, ये वाले सारे क्षेत्र हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। नेक्स्ट सभ्यता के नगर नियोजन में सबसे मुख्य पद्धति थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब है यहाँ पे जो घर थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, मतलब एक दूसरे को
90 डिग्री एंगल पे काटते थे। ठीक है, ऐसे थे ये वाले घर, तो इनमें बीच में रास्ता था, ऐसे रास्ता था, तो इसी पद्धति को हम ग्रिड पद्धति कहा जाते हैं। इसमें हमारे घर की जो गलियां हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती हैं। इस सभ्यता में दो भागों में बांटा हुआ है, जिसमें हमें पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर, एक इसमें पूर्वी नगर होता था, एक पश्चिमी नगर। जो पूर्वी नगर था इसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के मतलब पुरोहित। और इसमें पश्चिमी नगर, इसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, इनकी जनसंख्या अधिक थी, क्योंकि निम्न वर्ग के लोग ज्यादा थे और उच्च वर्ग के लोग कम थे, तो यहाँ पे जनसंख्या कम हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके स्थल से कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, याद रखना। इसमें सड़कें भी एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सड़कें अगर 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं तो उसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। लोथल में हमें घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ज्यादातर इसके जो प्रमाण मिलते हैं, इसमें जो मुख्य दरवाजा होता था वो हमारा पीछे की साइड होता था। ठीक है, पीछे की साइड होता था, कहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, पिगट द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को, ठीक है, इसे याद रखना नाम को, किसके द्वारा, पिगट द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया। आपसे पूछा जाए जुड़वा राजधानी किसके द्वारा कहा गया, किस इतिहासकार के द्वारा, तो आप बताओगे पिगट द्वारा। ठीक है, यह सभ्यता मृत सत्तात्मक, मृत सत्तात्मक का क्या मतलब है, यहाँ पर ज्यादातर मात मार्त की पूजा, मार्त की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मतलब माता के रूप में ज्यादा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मतलब साक्ष्य सबसे ज्यादा स्त्रियों के पाए गए हैं, इसीलिए इसे मार्त सत्तात्मक सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इस सभ्यता में लोग कुबड़ वाले सांड का पशुपालन करना पसंद करते थे, और आपसे पूछा जाए यह उनका सबसे प्रिय पशु था। आपसे पूछा जाए सबसे प्रिय पशु कौन सा था, कुब्बड़ वाला सांड। ठीक है, नेक्स्ट, सूती और ऊनी उस समय के सबसे बड़े व्यापार थे। आपसे पूछा जाए उस समय का व्यापार किस पर निर्भर था, सूती और ऊनी वस्त्र पर। ठीक है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता किसकी सभ्यता थी, ये व्यापारियों की सभ्यता थी, व्यापारियों की। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका था, व्यापारी लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट, कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य भी प्राप्त होता है, कालीबंगा से। ठीक है, किस चीज का साक्ष्य प्राप्त होता है, जुते हुए खेतों का। लोथल और रंगपुर से चावल और उसके भूसे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोथल और रंगपुर से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल और भूसे के। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी हमारा कहां से प्राप्त होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। इसको भी याद रखना, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह वाला भी पूछा जाता है, इसका प्रमाण कब से प्राप्त, कहां से प्राप्त हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से। और दोस्तों आपकी क्लास संपन्न हुई, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।